नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भर के और दिखाया था कि कैसे बनवाना है, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है और आप लोग ठीक से उसको और देख के एक एक पॉइंट को ठीक से भरिएगा क्योंकि उसमें गलती ना हो। तो दोस्तों, ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है और इसमें हम आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका फ़ोटो चिपकाना रहेगा। पहले नंबर पे नेम इन फुल यानी कि कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ सरनेम, सबसे पहले अपना सरनेम लिखिएगा, उसके बाद अपना नेम लिखिएगा। मैं दोनों एक ही में कर दिया हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं और या फिर सरनेम पहले लगा के और नेम बाद में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल यानी कि अपना पूरा एड्रेस लिखना है। विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, ये सब आपको पूरा डिटेल में अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। तीसरे नंबर में भी सेम ऐसे ही आपका एड्रेस पड़ेगा। चौथे नंबर पे आ जाइए, आधार कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। पाँचवें नंबर पे पैन नंबर इफ़ अवेलेबल यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। छठवें नंबर पे नेशनलिटी यानी कि इंडियन लिख दीजिएगा। और सातवें नंबर में ए डेट ऑफ बर्थ अपना लिख दीजिएगा। और सातवें नंबर के बी में प्रेजेंट एज यानी कि आपका प्रेजेंट एज इस समय कितना हुआ है वहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। और सात के सी में आप एज ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि आप जब हाई स्कूल पास किए थे उस समय आपकी एज क्या थी वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर आठवें नंबर पे आप लिखिएगा 8 के ए में प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड यानी कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और वो स्टेट कौन सा है, आप यहाँ पे 8A में लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। 8B में आप देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग यानी कि अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। और 8C में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग यानी कि आपके फादर कहाँ से मूल निवासी हैं वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो भी लिख दीजिएगा। तो देखिए, मैं अपना पूरा गोरखपुर और स्टेट यूपी लिखा हूँ। 9वां का ए इसमें योर रिलीजन यानी कि आपका जो धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और 9B में आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, आंसर आपको देना है यस या नो में यानी कि अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। 10वें नंबर में पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर इन केस ऑफ स्टे अबॉर्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। particular of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 year should be given यानी कि कह रहा है कि अगर आप पिछले 5 साल में कहीं भी आप बाहर 1 साल या उससे अधिक रहे हो तो आप अपना यहाँ पे डिटेल दे दीजिएगा। और अगर आप पाकिस्तान या फिर कहीं भी आप ले रहे हो और 21 साल के बाद आपका एज आप कहीं बाहर 1 साल या उससे ज़्यादा रुके हों तो आप यहाँ पे डिटेल दीजिएगा। हालांकि कोई देता नहीं, इसमें आप खाली छोड़ दीजिएगा। 11 नंबर पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपका डिटेल मांगेगा तो यहाँ पे फादर यानी कि फादर का फुल नेम लिखना है और नेशनलिटी लिख देना है बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल यानी कि जो आपके फादर हैं वो जन्म से ही इंडियन है या फिर डोमिसाइल द्वारा इंडियन बने हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय बर्थ इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ आपके फादर का जहाँ पे जन्म हुआ था और आपके फादर क्या करते हैं ऑक्यूपेशन में लिख दीजिएगा। और एड्रेस आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा। सेम ऐसे ही मदर का डिटेल डालना है तो आप देख लीजिए, ऐसे ही डाल दीजिएगा। सी में आप देखिए स्पाउस यानी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी वाइफ का यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। और 12 नंबर में आप देखिए इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड और डाटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री यानी कि आपके अगर लड़के या लड़की हों और वो पढ़ रही हों या फिर वो अदर कंट्री में रह रही हों तो उनका आप यहाँ पे डिटेल नीचे दे दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 13 नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस इन 50 ईयर्स ऑफ एज यानी कि आप अपना यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल डाल दीजिएगा 15 साल के बाद जो आपका एजुकेशन है। तो देखिए, मैं अपना डिटेल डाला हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ पासिंग आउट यानी कि जब कॉलेज छोड़े हैं और ये एग्जामिनेशन पास यानी कि कौन सा आप वहाँ से क्वालिफिकेशन लिए हैं।
तो ये हम डाल दिए पूरा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड में मैं बीटेक का अपना डिटेल डाला हूँ। इसके बाद आप 14 नंबर में आ जाइए। यू आर होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और ऑटोनोमस। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट में आपको सर्विस में रोका गया हो या फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए रोक दिया गया हो तो उसका डिटेल मांगा है, आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 14B में देखिए, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम आप ग्रुप डी में है तो आप लोग मैक्सिमम लोग बेरोजगार ही रहे होंगे, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, आपके काम का नहीं है। 15A में आइए। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, यानी कि आप कभी डिटेंशन में रखा गया है, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यानी कि आपको कभी कैद किया गया, अरेस्ट किया गया है, तो अगर हाँ तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, आई हैव ए चार्जशीट इन क्रिमिनल केस बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आपके ऊपर कोई चार्जशीट क्रिमिनल केस का हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो इसमें सारा कुछ नो ही रहेगा, बाकी आप देख लीजिए। आपका कोई कोर्ट में केस फाइल है तो आप यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे ई में देखिए कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, यानी कि आपको कोर्ट द्वारा कभी बुलाया गया है किसी भी ऑफेंस के मैटर में, तो अगर बुलाया गया होगा तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। एफ में देखिए, वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विथड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज, यानी कि आपको कभी किसी गवर्नमेंट सर्विस में आपको ट्रेनिंग से निकाला गया हो या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको बाहर किया गया हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ऐसे ही जी में भी आप कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बैन किया गया है या फिर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैन किया गया हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ऐसे इसमें आपको एच में देखिए, हैव यू एवर बीन डिवाइडेड या डिसक्वालीफाइड बाई पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि आपको कभी एसएससी या अदर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको बाहर किया गया है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये सब आप खाली छोड़ दीजिएगा। 16 नंबर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन, यानी कि अपने आसपास के 2 लोगों का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो यहाँ पे पुलिस या फिर अदर जो लोग वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो इनसे आपके बारे में पूछते हैं। और लास्ट में ये डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के उसके बाद आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और आप जहाँ के निवासी है वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो दोस्तों जनरली अटेस्टेशन फॉर्म को गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई नहीं कराना लिखा रहता है इसमें, लेकिन हम लोग के जब ज्वाइनिंग था तो उसमें बोला गया था वहाँ पे ऑफिस में कि अटेस्टेशन फॉर्म को भर के और किसी गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करा लेना। तो देखिए हम इसको अपने फ़ोटो पे ऐसे वेरीफाई करा के ले जाना था तो करा लिए थे। अगर आप लोग को बोला जाएगा तो वेरीफाई कराइएगा, अदरवाइज़ नहीं कराइएगा। तो बस ये हम अपना पूरा कंप्लीट अटेस्टेशन फॉर्म दिखा दिए। और पिछले वीडियो में मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाया था कि कैसे भर के और कहाँ पे आसानी तरीके से बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही रेलवे संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और रेलवे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है तो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ।